हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, हूबहू। ठीक है, कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारी चीजें आपको इसमें पता लग जाएगी। और अगर आपने पिछले जो 4 मॉडल पेपर हैं उनको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। ठीक है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर दोस्तों टेस्ट जरूर दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन सी रचना भीनमाल जालौर निवासी ब्रह्मगुप्त की नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना भीनमाल जालौर निवासी ब्रह्मगुप्त की नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें खंड खाद्यक ये रचना है, ये ब्रह्मगुप्त की है। ब्रह्म सिद्धांत दोस्तों ये रचना भी किसकी है? ब्रह्मगुप्त की है। तो दोस्तों ये दोनों तो बिल्कुल सही हो गए। वेदांग ज्योतिष ये रचना दोस्तों ब्रह्मगुप्त की है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ये बृहद जातक है, ये ब्रह्मगुप्त की रचना नहीं है, ये वराहमिहिर की रचना है। किसकी है? वराहमिहिर की रचना है। तो ये अपना कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि अपना सही उत्तर है वो इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मगुप्त की रचना नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सरकारी इतिहासकार था। बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सरकारी इतिहासकार था तो वो कौन था? सरकारी इतिहासकार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एस एन सेन। एस एन सेन ये दोस्तों सरकारी इतिहासकार था। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम था 1857, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, घोष ने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम द्वारा घर घर क्रांति का संदेश है वो पहुंचाया था। ठीक है, उन्होंने ही निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? बताइए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नियमन नियमन 17 एडी 1829। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, नियमन तो 17, ठीक है, यानी कि दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा 4 दिसंबर 1829, याद रखना दोस्तों, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी से सती प्रथा को अधिनियम 17 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियमन 17 एडी 1829। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो दोस्तों ये क्या बात कर रहे हैं? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है। ठीक है, देखिए बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ग्राम्य संस्कृति। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों बैराठ है, आप सभी को पता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति न होकर एक नगरीय संस्कृति का केंद्र था। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या हो जाएगा?
दोस्तों आप सभी को पता है कि कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का उदाहरण नहीं है, कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए डी नंबर का आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोस्तों एक ही कथन सत्य है और वो है डी नंबर का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 75 में से। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित, ठीक है, 15 प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूं मैं इस पेपर के अंदर, शुरुआत के जो 15 प्रश्न है, ठीक है, और परीक्षा में भी यही पूछे जाएंगे 15 प्रश्न, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास में से। और दोस्तों 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। कितने हो गए? 25। फिर आ जाइए दोस्तों 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण के, 30, 5 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के, 35, 5 प्रश्न जनरल साइंस के, 40, 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के, 45, 5 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी के, 50 और 15 प्रश्न है वो दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के। कितने हो गए? 65 और 10 प्रश्न है वो दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये परीक्षा का पैटर्न है 75 प्रश्नों का। शांति से आपको दोस्तों ये मॉडल पेपर का टेस्ट देना है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर जो भी सर्वाधिक अंक लाएगा उसका दोस्तों श्योर सिलेक्शन माना जाएगा, क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट में सभी महारत होते हैं, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे ही क्वेश्चन है वो दोस्तों सही होंगे लोगों के, लेकिन फर्स्ट पेपर में सर्वाधिक नंबर लाओगे तो फायदा मिलेगा। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर जाति का अभिलेखीय रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? बताइए, गुर्जर जाति का अभिलेखीय रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये उल्लेख हुआ है दोस्तों एहोल अभिलेख में। किसमें? एहोल अभिलेख में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एहोल अभिलेख में। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में राजस्थान के किस राज्य को विजिट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में राजस्थान के किस राज्य को विजिट किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जालोर को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जालोर को, याद रखना, ठीक है। आप सभी को पता है कि जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी पर भी आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था, ठीक है। फिर 1308 में जालोर दुर्ग की कुंजी यानी कि सिवाना दुर्ग को जीता था, और फिर दोस्तों 1311 ईस्वी में जालोर को जीत लिया था। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कथन कौन सा सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर कुल 25 वर्ष तक शासन किया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 1572 के अंदर ये शासक बना था और 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 1540 में है वो जन्म हुआ था और 1572 के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि 32 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठे थे। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाई थी। बिल्कुल सही बात है साहब, बनाई थी। आगे देखिए, प्रताप ने अपनी आपातकालीन व अंतिम राजधानी 1585 ईस्वी में चावंड को बनाया था। बिल्कुल सही बात है साहब, चावंड को बनाया था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर में बनी है। ये भी बिल्कुल सही है। सारे की सारे कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य कथन है। कोटबास हमें अपने को उत्तर देना था, तो ये 1 2 3 4 5 पांचों ही सही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरुआती चरण में नेतृत्व करता नहीं था? बताइए, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरुआती चरण में नेतृत्व करता नहीं था? शुरुआती चरण की मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए, ब्रह्मदेव थे, साधु सीताराम दास थे, फतेहकरण चारण थे, लेकिन माणिक्य लाल वर्मा है वो नहीं थे। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पहला चरण है
वो 1897 से लेकर 1915 तक चला था। ठीक है। और इस चरण में दोस्तों नेतृत्व है साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीज के नेतृत्व में किया गया था। माणक्यलाल वर्मा का वर्मा ने भी दोस्तों नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का, लेकिन पहले चरण में नहीं किया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंध थे? बताइए दोस्तों, कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबद्ध थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें झालावाड़ प्रजामंडल। दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम के साथ मिलकर की थी, और ये स्थापना की थी दोस्तों नवंबर 1946 में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं? बताइए, राजस्थान की कौन सी देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सुगाली माता। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुगाली माता। कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर? आहुआ पाली के अंदर दोस्तों इनका मंदिर है। ठीक है, और इन्हें आहुआ के ठाकुर परिवार यानी कि चंपावतों की कुलदेवी और मारवाड़ की जनता की आराध्या देवी भी माना जाता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सुगाली माता। नेक्स्ट आगे देखिए, किस एक दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कोसवर्धन दुर्ग के नाम से दोस्तों शेरगढ़ को जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? तो दोस्तों ये 12 जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लच्छीराम डालू नूर मोहम्मद किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? लच्छीराम डालू नूर मोहम्मद किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कोटा शैली के। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा शैली के। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नाक का आभूषण नहीं है? बताइए, कौन सा एक नाक का आभूषण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए रखन। रखन है, ये नाक का आभूषण नहीं है। ठीक है, ये जो रखन है ये दांतों में चांदी व सोने की प्लेट होती है, और इनको दोस्तों बोल सकते हैं कि दांत के आभूषण है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, रखन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? बताइए, कालबेलिया जाति से संबंधित कौन सा नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है इंडोनी नृत्य। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंडोनी नृत्य। ये कालबेलिया जाति का ये प्रमुख नृत्य है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो प्रश्न करने जा रहे हैं 10 प्रश्न, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए 1980 के चुनाव में वसुंधरा राज्य को हराने वाले जोधपुर के पूर्व विधायक और मंत्री का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। 1980 के चुनाव में वसुंधरा राज्य को हराने वाले जोधपुर के पूर्व विधायक और मंत्री का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल शर्मा। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री का निधन हुआ जो सूरसागर के विधायक रह चुके थे? बताइए, हाल ही में किस पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री का निधन हुआ जो सूरसागर से विधायक रह चुके थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मोहन मेघवाल। मोहन मेघवाल। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के निवेश मंत्री के साथ राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए एमओयू साइन किया? हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के
निवेश मंत्री के साथ राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए एमओयू साइन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है यू यूएई। ठीक है, यूएई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत कौन सा नया क्षेत्र सनराइज सेक्टर के लिए के अंदर शामिल किया गया है? बताइए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत कौन सा नया क्षेत्र सनराइज सेक्टर के अंदर शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, लंदन में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो में किसके साथ जयपुर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू साइन किया गया? बताइए। लंदन में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो में किसके साथ जयपुर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू साइन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए वो है रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कांगो बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। कांगो बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये एक वायरल रोग है। ठीक है, और ये दोस्तों मुख्य रूप से टिक काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क के माध्यम से दोस्तों ये मनुष्य में फैलता है। ठीक है, और राजस्थान में कांगो बुखार का प्रकोप है वो सामने आया है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों क्राइमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रस्तावित भूमि एकत्रीकरण कानून के अनुसार विकसित भूमि का कितने प्रतिशत मूल मालिकों को वापस दिया जाएगा? प्रस्तावित भूमि एकत्रीकरण कानून के अनुसार विकसित भूमि का कितने प्रतिशत मूल मालिकों को वापस दिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25%। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किसने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपनी नई पुस्तक रिनेसेंस ऑफ इंडिया एजुकेशन रिफॉर्म्स की प्रथम प्रति भेंट की है? बताइए। हाल ही में किसने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपनी नई पुस्तक रिनेसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्मर्स की प्रथम प्रति भेंट की? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो वो है संजीव नारायण माथुर। संजीव नारायण माथुर ने दोस्तों ये नई पुस्तक है वो वासुदेव देवनानी को भेंट की है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनने के लिए किस देश को आमंत्रित किया? बताइए कौन से देश को आमंत्रित किया? तो दोस्तों जर्मनी को आमंत्रित किया। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद संभाला? बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में इनका निधन है वो हो चुका है। ठीक है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का दोस्तों ये कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो रह चुके हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? कौन सा अर्थभेद है वो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अनिल और अनल। ठीक है, अनिल और अनल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अनिल का मतलब क्या होता है? दोस्तों अनिल का मतलब होता है हवा। अनिल का मतलब होता है हवा। और अनल का मतलब क्या होता है? दोस्तों अनल का मतलब होता है क्या? आग। तो यानी कि इसमें दोस्तों थोड़ा उल्टा दे रखा था, अनिल का आग दे रखा और अनल का हवा दे रखा है। ठीक है, जैसे कि बदन का मतलब तो क्या होता है? शरीर, और वदन का मतलब होता है मुख।
कृत का मतलब होता है किया हुआ, और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ। स्रोत का मतलब होता है झरना, और स्रोत का मतलब होता है दोस्तों स्तुति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। उल्टा दे रखा है ये बस, बाकी इसमें सब सही है। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। बे, बे उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बेचारा, बेईमान और बेवकूफ। दोस्तों यहाँ पर बेचान, बेचान के अंदर है वो कोई भी इसमें उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपना इसमें बेचान नहीं होता, बेजान जरूर होता। ठीक है, बेजान के अंदर तो दोस्तों दोस्तों बे उपसर्ग लगा होता है बेजान के अंदर, लेकिन बेचान के अंदर नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यह वाक्य शुद्ध है, यह वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आयुष और ऋचा बाजार गई, गई नहीं गए, आयुष और ऋचा बाजार गए। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न, एक है छोटा ऊ एक है बड़ा ऊ। ठीक है, स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए लघुर्मी। तो दोस्तों लघु, लघु प्लस उर्मी, यानी कि दोस्तों इसमें लघु के अंदर क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा हो जाएगी, प्लस उर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा बन रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 30 नंबर का प्रश्न, सैन्य कुटीर के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। सैन्य कुटीर के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों हटमेंट। क्या हो जाएगा, हटमेंट। हटमेंट, हटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सैन्य कुटीर। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन 5 प्रश्न दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, खालिस्तान भरना है। देखिए, टाइम हैज बीन वेस्टेड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, तो मच का प्रयोग होगा इसमें। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है दोस्तों। द मीटिंग एट 6 o'clock, द मीटिंग खालिस्तान एट 6 o'clock, तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों एडजर्न्ड। क्या हो जाएगा, एडजर्न्ड। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, चूज एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑब्सोलेट, दोस्तों ऑब्सोलेट इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो वो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रिविलेंट। क्या हो जाएगा, प्रिविलेंट, यानी कि आप बोल सकते हैं दोस्तों चलन से बाहर। जैसे कि ओब्सोलेट है, ठीक है, ओब्सोलेट का अर्थ क्या हो जाएगा, चलन से बाहर, और प्रिविलेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रचलित। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, एंटोनियम्स, यानी कि विलोम शब्द अपने को यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिविलेंट, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमिनर्स, खालिस्तान भरना है दोस्तों, डिटरमिनर्स क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइट वाज आउट, लाइट वाज आउट, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवरी लाइट वाज आउट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एवरी का प्रयोग होगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर देखिए हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड सिंस ही गो टू नैनीताल, हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड सिंस ही गो टू नैनीताल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों वेंट, वेंट आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, गो वेंट,
सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें, वेंट टू नैनीताल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन यहाँ पे 5 प्रश्न हैं वो दोस्तों करने वाले हैं किससे संबंधित है दोस्तों, जनरल साइंस से संबंधित। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कहलाता है, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है तो उसको बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अग्र मस्तिष्क। यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। आगे देखिए, जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया सर्वप्रथम? सर्वप्रथम है वो दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने। यहाँ पे मेंडल और ग्रेग मेंडल मत कर देना, ग्रेगर जॉन मेंडल कर दो तो भाई। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो आनुवंशिकी शब्द है, जेनेटिक्स जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था, ये आपको इसमें याद रखना है। और जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका नाम है जीन, उससे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, बेटसन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? बताइए कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जमीन है, जल है, खनिज है, लेकिन वनस्पति है, ये अजैविक संसाधन नहीं है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों जैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक घटक नहीं है? अकार्बनिक घटक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ये दोस्तों, क्या है? तो ये अकार्बनिक घटक है दोस्तों, क्या है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पानी है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है। अब अपन जो 5 प्रश्न कर रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा है वो दोस्तों किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा है, बताइए संविधान की आत्मा, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है भाग 3 को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे देखिए, कानून का पालन कराने की प्रमुख जिम्मेदार संस्थान है। कानून का पालन कराने की प्रमुख जिम्मेदार संस्थान है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है कार्यपालिका। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्यपालिका। आगे देखिए, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे? संविधान सभा में दोस्तों, संविधान सभा में राजस्थान से दोस्तों 12 सदस्य हैं वो सम्मिलित हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें। और दोस्तों रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है और मेरे साथ में चलना है। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर के अनुरूप है? राजस्थान का मानक समय किस देशांतर के अनुरूप है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, बताइए दोस्तों, वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है,
बताइए बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है दोस्तों संतूर। कौन सा है दोस्तों? संतूर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों संतूर की। ठीक है, और बाकी आप सभी को पता होगा कि ये जो और पहाड़ियां दे रखी है यहाँ पे, जो नाम दे रखा है चंदवाड़ी। ठीक है, ये मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, ये चंदवाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, और दोस्तों ये बूंदी का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये सर्वोच्च शिखर सतुर है, जो 353 मीटर है, और ये बूंदी से दोस्तों 13 किलोमीटर दूर है, वो स्थित है पश्चिम में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? राज्य के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो वो है दोस्तों जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत कौन सा एक नहीं है? बताइए, भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देखिए दिल्ली बड़ोदरा राष्ट्रीय गलियारा बिल्कुल सही है। किशनगढ़, हनुमानगढ़, अजमेर व्यवसायिक गलियारा ये भी सही है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे में सांगरिया, सांचौर, संबलपुर व्यवसायिक गलियारा ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे सिलचर से पोरबंदर कॉरिडोर ये दोस्तों इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की श्रेणी में दोस्तों ये नहीं है भारतमाला परियोजना के तहत। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन 15 प्रश्न है वो दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसका अध्याय 3 सरकार व माता पिता के कर्तव्य से संबंध है, बिल्कुल सही है। इसका अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंध है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसका अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना से संबंध है, बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे अध्याय 6 शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन रोकने के प्रावधान से संबंध है, तो ये दोस्तों इसमें कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों ये जो अध्याय 6 है, ठीक है, इसके अंदर जो धारा है, ठीक है दोस्तों, अध्याय 6 है ये बालकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे ट्यूशन से संबंधित दोस्तों ये नहीं है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसके अनुसार शिक्षा वही है जिसके चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। किसके अनुसार शिक्षा वही है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, किस वर्ष प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था पंचायती राज विभाग को सौंपी? किस वर्ष प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था पंचायती राज विभाग को सौंपी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ये सौंपी गई 1959 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये बसंत पंचमी पर आयोजित किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित है वो दोस्तों किसकी समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सत्यनारायण राव समिति।
यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के दैनिक कार्यों का संचालन कौन करता है? दैनिक कार्यों का संचालन दोस्तों निष्पादन परिषद करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में समसा की नई नोडल एजेंसी कौन सी है? समसा की नई नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो है दोस्तों RCSCE। RCSCE ये दोस्तों समसा की नई नोडल एजेंसी है, ये आपको इसमें याद रखना है। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए RCSE प्लस RCEE इन दोनों को जोड़कर दोस्तों ये बनाई गई है RCSCE, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद व प्रारंभिक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है, जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों डाइट। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? बताइए, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है साला स्तर, साला स्तर। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जे ए बर्टकी ने पर्यवेक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? जे ए बर्टकी ने पर्यवेक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार बताए हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न, शिक्षा में समग्र गुणवत्ता के कार्य एवं क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा बिंदु उपयुक्त नहीं है? बताइए, कौन सा बिंदु उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इकरारनामे की स्वायत्तता। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इकरारनामे की स्वायत्तता। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से नेतृत्व की विशेषताएं हैं, निम्न में से नेतृत्व की विशेषताएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, निम्न में से नेतृत्व की विशेषताएं हैं। तो नेतृत्व की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। नेतृत्वकर्ता तथा अनुयायियों के मध्य क्रियाशील संबंध होने चाहिए, बिल्कुल सही है। नेता तथा अधीनस्थों के बीच हितों की एकता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में माध्यमिक पाठ्यक्रम के तहत कुल कितने विषयों की सुविधा उपलब्ध है? कुल कितने विषयों की सुविधा उपलब्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 17 विषयों की सुविधा उपलब्ध है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर प्रश्न है, दीक्षा का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों दीक्षा का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 5 सितंबर 2017 को, 5 सितंबर 2017 को। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस्माइल कार्यक्रम में कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जाता है, इस्माइल कार्यक्रम में कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों RSCERT द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपन प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रश्न दोस्तों मैथ और रीजनिंग से संबंधित होंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, अगर देखिए एक कूट भाषा में MACE को 5, MACE को 5 और देखिए मास्टर को 7 लिखा गया है, तो सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा? देखिए MACE में कितने अक्षर है? 4, तो 4 प्लस 1 5। ठीक है, मास्टर में कितने अक्षर है? 6, 6 में 1 जोड़ के कितना किया गया? 7। सॉल्यूशन में कितने अक्षर हैं? तो दोस्तों 4 और 4 8, तो 8 प्लस 1 कर दीजिए, 9 उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है। देखिए, एन ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, एन ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे न कोई भाई बहन है, न कोई भाई है न बहन। एक्स किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है? बताइए दोस्तों, सीधा सा है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो
सीधा सा है यहाँ पर, उसकी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे पुत्र की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर है, देखिए इसकी माँ चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहा है एन, ठीक है, कि इसकी माँ, इसकी माँ, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। एक्स किस चित्र की ओर इशारा कर रहा है, तो एक्स है वो दोस्तों सीधा सा है, वो दोस्तों यहाँ पे पुत्र, एक्स है वो क्या हो गया दोस्तों, पुत्र हो गया। तो यहाँ पर ये खुद हो गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, एक्स पुत्र है। आगे देखिए, देखिए यदि प्लस का अर्थ इंटू, माइनस का अर्थ प्लस, इंटू का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है, तो दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है 21, 21, ठीक है। तो भाग के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, भाग के स्थान पर भाग को क्या कहा गया है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भाग को माइनस कहा गया, तो -8 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस, प्लस को क्या कहा गया है, प्लस को इंटू कहा गया, तो इंटू 2। फिर आगे माइनस आया है, तो माइनस को क्या कहा गया, माइनस को प्लस कहा गया, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 12 आएगा। फिर यहाँ पे इंटू को क्या कहा गया, इंटू को भाग कहा गया, तो यहाँ पर भाग और 3, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन है दोस्तों, ये सर्वप्रथम तो अपन ने निशान तो चेंज कर दिए, अब वही बोडमास वाला नियम लगेगा, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी, ठीक है। सबसे पहले भाग दिया, तो 12 में 3 का भाग दिया, कितने गए, 12 में 3 का भाग दिया, तो दोस्तों कितने बार गया, 4 बार, ठीक है। प्लस अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, माइनस 21, ठीक है, यही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 माइनस 16 प्लस 4, तो अब कितना है, 16 और 4 कितने होंगे दोस्तों, 20, और 21 में से 20 गए तो कितना बचा, 1। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 सेमी त्रिज्या एवं 3 सेमी की ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन में से 2 मीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु हटा दिया जाता है, तो बेलन के शीर्ष भाग का आयतन क्या होगा। यहाँ पर देखिए बेलन के शेष भाग का आयतन है वो अपने को ज्ञात करना है, तो इसमें दोस्तों सूत्र लगेगा, सबसे पहले तो बेलन के आयतन का लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ठीक है भाई, ये सूत्र लगेगा, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों एच है वो यहाँ पर दे रखी है, देखिए एच कितनी दे रखी है, तो 3 सेमी दे रखी है, 3 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन में, ठीक है। तो 3 सेमी क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, एच की जगह कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पर आर स्क्वायर, आर है वो अपने को यहाँ पर दे रखी है कितनी, 2, 2 सेमी आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू एच की जगह 3 लिख देना, आर की जगह 2 लिख देना, बस सोल्व कर लो, इसको काट लो आपस में, इसको आप काटोगे तो दोस्तों यहाँ पे 8 पाई निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 8 पाई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 पाई, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न बंटन का बहुलक होगा, निम्न बंटन का बहुलक होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अपन क्रम से लिखेंगे, देखिए 1 3 4 4 6 3 1 2 6 5 4 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि सर देखिए सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आ रही है, तो 4, देखिए 1 2 3, 3 बार तो क्या रखा है दोस्तों, 4 आ रखा है, ठीक है। और 3 देखिए 1 बार और 2 बार, 2 बार 3 है, 2 बार ही क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे
निम्न बंटन का बहुलक है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 8 तथा 20 का हरात्मक माध्य है। 8 तथा 20 का हरात्मक माध्य है वो क्या होगा दोस्तों, हरात्मक माध्य 8 तथा 20 का हरात्मक माध्य। तो दोस्तों इसमें देखिए हरात्मक माध्य अपने को निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2/1 प्लस 8 प्लस 1/20 ये करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करोगे तो 2/7/40 हो जाएगा। ठीक है, 2/7/40 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 80/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये हरात्मक माध्य है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर रूट में दे रखा है दोस्तों, ये रूट 0.5 इंटू 0.5 इंटू ए बराबर 0.5 इंटू 0.05 इंटू रूट बी है। तो दोस्तों 3/4 कर दीजिए। ठीक है तो दोस्तों a बटा बी किसके बराबर है, तो बताना है a बटा बी किसके बराबर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो a बटा बी है ये दोस्तों 0.025 के बराबर है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक परिमेय संख्या का अंश हर से 5 कम है। ठीक है, ये भी आप नॉर्मल है वो कर सकते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, परिमेय संख्या है वो इसमें कौन सी है, तो 3/8। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये बहुपद वाला है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 स्क्वायर 2 + 4 के शून्यों की संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान है वो अपने को रख देना है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, x का मान है वो दोस्तों इसमें आप देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख सकते हैं, प्लस 4 + 4। तो इसमें तो दोस्तों शून्यों की संख्या होगी 2। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। ये देखिए 75 नंबर प्रश्न है, इसमें भी देखिए यदि p माइनस क्यू है ये। ठीक है, p माइनस क्यू बराबर 10/9 और पी क्यू, ये भी पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू बराबर 5/3, तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मान है वो क्या होगा दोस्तों। इसका भी उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 50/50/729। ठीक है, 50/50/729 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे संख्या रख के आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर संख्या 5 है वो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अनुसार ये कंप्लीट आपको करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।